हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपको किसी और के साथ देखकर उनको कैसा फ़ील होता है और क्या वो आपको खोने से डरते हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपको किसी और के साथ देखकर उनको कैसा फ़ील होता है और क्या वो आपको खोने से डरते हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है। रिसेंटली आपके आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपको किसी और के साथ देखकर आपके जो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या तो आपके जो क्रश है उनको कैसा फील होता है और क्या वो आपको खोने से डरते हैं, ये भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं आपको किसी और के साथ देखकर उनको कैसा फील होता है, क्या फ़ील करते हैं। आप किसी और के बारे में बातें करते हो या आप किसी और के साथ होते हो तब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनको कैसा फ़ील होता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। टावर, हीलर ऑफ द एजेस, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, गॉडेस ऑफ द मून। बॉटम ऑफ द डेक है ऑल टाइड अप। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको किसी और के साथ देखकर इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस गलत जगह पर लगा रहे हो। जिसको आपके प्यार की ज़रूरत है, जो आपको चाहते हैं, जो आपके ऊपर मरते हैं, आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो और आप दूसरी जगह पे, गलत जगह पर आप अपनी इमोशंस और टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इस बात से उनको बहुत ही तकलीफ़ होती है और वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि वो आपको इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं, उनके दिल में आपके लिए इतना प्यार है, इतने इमोशंस है। फिर भी अगर आप किसी और के बारे में सोचते हो या आप किसी और के साथ करीब आते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता और वो आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर आपके दिल में क्या है, आप चाहते क्या हो। और वो ये भी चाहते हैं कि वो आपका प्यार डिज़र्व करता है, वो आपका प्यार डिज़र्व करते हैं। वो आपसे प्यार, खुशियाँ चाहते हैं और वो आपसे लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं और इस रिलेशनशिप को वो लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं और वो इस रिलेशन में बहुत ही होप देखते हैं, बहुत ही इनको इस रिलेशनशिप से बहुत ही होप है और ये अपने आपके साथ अपना फ्यूचर भी देखते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी और के बारे में सोचते हो या वो आपको किसी और के साथ देखते हैं तो उनको बड़ी ही तकलीफ़ होती है। वो रात में सो नहीं पाते हैं, रात भर वो आपके बारे में सोचते रहते हैं और
उनकी नींद भी उड़ जाती है, बहुत ही स्ट्रेस उनको फ़ील होता है, कभी-कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं होता है, वो ये बात सह नहीं पाते हैं कि आप उनको छोड़ के किसी और को लाइक करते हो या किसी और के ऊपर आप ज़्यादा उनको महत्व देते हो। तो ये बात उनको, एक तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ठेस लगती है, एक तो उनका ईगो भी हर्ट होता है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट होता है और इसी वजह से फिर उनको मेंटल स्ट्रेस भी बहुत होता है। वो रात भर सो नहीं पाते हैं और नॉन स्टॉप आपके ही बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर इतना प्यार करने के बावजूद भी आप किसी और के साथ कैसे आप जा सकते हो। वो आपके ऊपर इतना जान छिड़कते हैं, वो आपको इतना लाइक करते हैं, आपके लिए उनके दिल में इतनी फीलिंग्स है, उसके बावजूद भी आप किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हो, ये बात उनको हज़म नहीं होती है। वो आपसे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन दिल ही दिल में वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। उन्होंने आपको कभी बताया नहीं होगा, या तो वो कभी आपको बोलते नहीं होंगे कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, शायद वो आपको कभी बताते नहीं होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये क्या करते हैं कि जब भी आपसे कुछ अनबना हुआ हो या आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो या उनको जो बात अच्छी ना लगे, ऐसी कोई बात हुई हो, तो ये पर्सन अपने काम के ऊपर फ़ोकस कर लेते हैं। ये अपने काम में अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर लेते हैं। इनको आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना, बातें नहीं करना, आपको 2 बातें सुनाना, ये सब चीज़ें करने से अच्छा है, ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि इससे अच्छा है कि वो किसी और चीज़ में अपना माइंड डाइवर्ट कर दे, ताकि कुछ टाइम के लिए ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी हल्की हो जाए और इस सिचुएशन से वो जल्दी बाहर निकले और आपके बारे में वो कम सोचा करे, आपके थॉट्स उनको कम आए। इसीलिए जब भी वो परेशान होते हैं, तब ये आपके जो ये पर्सन है, ये अपने काम में, अपने करियर में, जॉब में, बिज़नेस में, या उनके पास कोई उनका अपना बिज़नेस हो, तो ये पर्सन या तो फिर वो हाउसवाइफ़ या अ, कुछ घर पे ही, अगर वो फीमेल है तो शायद वो घर पे ही रहते हो, अगर वो जॉब या बिज़नेस नहीं कर रहे हो, फिर भी वो कुछ अपने जो उनकी हॉबीज़ हो या उनका जो काम हो, उनमें वो अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करने में लग जाते हैं। वो दूसरे कामों में अपना मन लगा लेते हैं, ताकि वो आपकी यादों से थोड़ा टाइम के लिए छूट सके, इसलिए वो अपनी एनर्जी को दूसरे कामों में लगा देते हैं। क्योंकि ये आपको 24 आवर्स भूल नहीं पाते हैं और आपको किसी और के साथ तो ये देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर इनका बस चले तो ये आपको बाँध कर रखे और ये आपको कहीं, कोई आपको देख ना सके, ऐसी कोई जगह पर वो आपको रखना चाहते हैं और ये आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपके सिवा उनके ऊपर किसी का हक नहीं है, सिर्फ उनका हक आपके ऊपर है और आपको कोई, इनके सिवा कोई और देखना नहीं आपको इनके सिवा कोई और पर्सन देखना नहीं चाहिए, ये ऐसा भी सोचते हैं आपको लेकर। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि आप मस्ती करो, मज़ाक मस्ती करो, कुछ भी करो, लेकिन इनके साथ करो। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करो या बात ना करो, कुछ भी करो, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई तीसरे पर्सन को मत डालो, ये इनकी एनर्जी है। ये पर्सन आपके लिए, आपका इस पर्सन की लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है। इनको लगता है कि आपसे इनको हीलिंग मिलती है, ये जब भी आपके पास आते हैं, आपके साथ होते हैं, तब इनकी हीलिंग हो जाती है। ये अपना सारा स्ट्रेस, जो भी तनाव, टेंशन, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब भूल जाते हैं और हील हो जाते हैं, बहुत ही हैप्पी फील करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन को आपसे मिलती है। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिलती है, उतनी ही आपको किसी और के साथ देखकर उनको उतनी ही नेगेटिव एनर्जी में ये पर्सन आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ से चले गए या आप किसी और के साथ मूव ऑन हो गए, तो ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ये आपके बिना जी नहीं पाएंगे और ये आपके बिना अपने को संभाल नहीं पाएंगे और पूरा ये बिखर जाएंगे। अगर आप इनकी दुनिया में नहीं हो तो इनकी दुनिया बेकार है, इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन मेंटली और फिज़िकली, इमोशनली आपसे बहुत ही
आपके ऊपर डिपेंडेड है ये, क्योंकि शायद इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, स्ट्रेस हो, तो आप इनको संभालते हो, इनको एडवाइस देते हो, इनको पैम्परिंग करते हो और इनसे इस पर्सन को हीलिंग मिलती है। इनके जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, टेंशन, स्ट्रेस होते हैं, ये पर्सन आपके पास आते हैं और जब ये अपनी बातें शेयर करते हैं तो आप उनके साथ इस तरह बातें करते हो तो इनको काफ़ी तसल्ली मिलती है, बहुत ही ये रिलैक्स फील करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप आगे बढ़ाते हो या आप किसी और के साथ आगे मूव ऑन करते हो, तो ये पर्सन इस बात से सोचकर ही ये टेंशन में आ जाते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं रहोगे तो उनकी लाइफ में जैसे कोई हैप्पीनेस ही नहीं रहेगी, वो फिर से वही सैड एनर्जी में आ जाएंगे। शायद इनके पास्ट में बहुत ही इन्होंने पेन सहा हो या इनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, तब से इनकी लाइफ में खुशियाँ आई है। इन्होंने एक पॉजिटिव वाइब को फील किया है, एक पॉजिटिव एनर्जी में इस पर्सन ने रहना स्टार्ट किया है। तो ये आपके ऊपर मेंटली और इमोशनली ये आपसे बहुत ही अटैच फील करते हो और यहाँ पर आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार है, अट्रैक्शन भी बहुत है और आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। और वो आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर समझते हैं, वो आपको अपनी डेस्टिनी, अपनी पूरी दुनिया वो आपको समझते हैं। और ये पर्सन किसी भी हाल में आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि ये हर तरह से आपके ऊपर डिपेंडेड है और ये इस रिलेशन में ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। शायद इनकी एनर्जी थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन ये पर्सन स्लो है लेकिन पॉजिटिव है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, ये आपके पास आपको कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने का भी ये सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही वैसे देखें तो ये बहुत ही पॉजिटिव है पर्सन, बहुत ही प्रैक्टिकली सोचते हैं। जब भी इनको कुछ अच्छा नहीं लगता या उनके हिसाब से उनको जो अच्छा ना लगे वैसा अगर आप कुछ करते हो, तो ये इनको आपसे लड़ाई झगड़ा करने में ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इसकी बजाय ये पर्सन अपने काम में, बिजनेस में या दूसरे कामों में ये अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर लेते हैं ताकि आपके साथ ज़्यादा बहस ना हो, ऐसी इनकी एनर्जी है। शायद आप दोनों में डिस्टेंस भी हो सकता है, आप लोग अलग अलग सिटी से या अलग कंट्री से भी हो सकते हो। और यहाँ पर सभी राशि की एनर्जी है और आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है, 22 हो सकती है, 6 हो सकती है, 26 हो सकती है या 8, 17 हो सकती है, 1 हो सकती है उनकी डेट ऑफ बर्थ, या तो 10 हो सकती है। और यहाँ पर सारी ही वर्ल्ड का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो सारी ही राशि की एनर्जी है। तो ये रीडिंग सभी राशि के लिए है। तो इस पर्सन को जब आप इनसे बात नहीं करते हो या आप किसी और के साथ ये पर्सन आपको देखते हैं, तो इनकी लाइफ में इनकी तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, ऐसा उनको फील होता है। उनको लगता है कि इनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उन्होंने आपके साथ जो भी सपने देखे थे, जो इन्होंने आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर इमेजिन किया था, एक हैप्पी फैमिली हो, अपना घर हो, परिवार हो, या उन्होंने जो भी इमेजिनेशन आपको लेकर की थी, वो सारी ही इमेजिनेशन जैसे पल भर में टूट गई, ऐसा उनको फील होता है। उनको लगता है कि उनकी सारी ही दुनिया ही हिल गई हो, जैसे कोई बड़ा सा भूकंप आया हो या बड़ा सा तूफान उनकी लाइफ में आ गया हो, ऐसा वो फील करते हैं और बहुत ही सैड और टेंशन में आ जाते हैं। बहुत ही उनको फिर किसी भी चीज़ में उनको मन नहीं लगता। उनका नेचर ऐसा है कि अगर आप खुश हो तो वो खुश है, अगर आपने उनके साथ थोड़ा सा भी ठीक से बात नहीं की हो या आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा भी वीक हो या आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा भी उनको फीका लगा, तो भी ये पर्सन सैड हो जाते हैं, तो भी इनको अच्छा नहीं लगता है। इनका ऐसा है कि अगर आप खुश हो, आप हैप्पी हो, तो ही ये खुश रह सकते हैं, क्योंकि इनकी सारी ही एनर्जी, सारी ही फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हुई है। तो ये बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है और
आप चाहे इनसे कुछ बातें अगर ना भी बताओ तो भी ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ही इंट्यूटिव है। बाय हार्ट इनका नेचर बहुत ही अच्छा है, काइंड हार्टेड है, स्पिरिचुअल भी बहुत है इनका। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी ये आपके बारे में सब कुछ जानते भी हैं, आप किससे मिलते हो, क्या करते हो, कौन आपके फ्रेंड्स है, किसके आप करीब हो, जानते ये सब कुछ है। चाहे आप इनको बताओ या ना बताओ, लेकिन इनको सब कुछ ही पता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है। पता है इनको सब कुछ है ये, लेकिन ये आपको बताते नहीं है, ये बात और है। क्योंकि इनके दो रीज़न है। एक तो ये अपना रिलेशन बचाना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि आप ये आपको कुछ बोल दे और आप नाराज़ हो कि इनकी लाइफ से चले जाओ, इसीलिए ये जानते सब कुछ है, लेकिन ये सारी बातें अपने दिल में रखते हैं, आपको कुछ बताते नहीं है, क्योंकि ये अपना रिलेशन को संभाल के रखना चाहते हैं। किसी भी हाल में इस रिलेशन को ये पर्सन चाहते हैं, आपसे ये दूर नहीं होना चाहते, इसीलिए कुछ बातें ये पर्सन अपने दिल में दबा लेते हैं। उनको नहीं अच्छा लगता, फिर भी ये पर्सन वो बात को निगल लेते हैं अपने दिल के अंदर, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। और एक रीज़न तो ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि ये चाहते हैं कि आप इनको बताओ। अगर आपने इनसे कुछ बातें छुपाई हो या कुछ बातें नहीं बताई हो, तो ये चाहते हैं कि उनको तो सब कुछ पता ही है, लेकिन ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि सच क्या है, आप आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो ये आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इनको कोई, आप इनको जो भी सच्चाई है, जो भी बात है, आप सामने से इनको बोल दो। इसीलिए भी ये आपको बताते नहीं है। वैसे ये पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल है, इंट्यूटिव है, इनको सारी ही बातों का कैसे भी करके पता चल जाता है। शायद आपके दोस्त से या आपके रिलेटिव से या सोशल मीडिया थ्रू ये आपको शायद आपको स्टॉक करते हो सकते हैं। तो किसी भी तरह इनको पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके कौन नज़दीक है, आप किससे मिलते हो, सारी ही बातों का इनको पता है। लेकिन ये आपसे कुछ कहते नहीं है, ये बात अलग है। और अब देखते हैं कि क्या वो आपको किसी और के साथ देखकर इनको तकलीफ़ तो होती है, अच्छा तो नहीं लगता। अब हम देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं। वैसे तो मुझे आंसर की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि आंसर यहाँ पर मुझे क्लियर दिख ही रहा है कि ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या ये आपको खोने से डरते हैं। यस, देखिए मैंने बोला था ना, मुझे कार्ड्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कार्ड्स निकाला। तो यस, ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आए हो। इनको आपसे हीलिंग मिल जाती है, सारी ही खुशियाँ, सारे इमोशंस, सब कुछ इनको आपसे ही मिलता है। तो ये हर हाल में आपको चाहते हैं, और आपको किसी भी हाल में ये खोना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, क्योंकि आप इनको गॉड गिफ्टेड लगते हो, और इनकी पूरी दुनिया आपसे ही जुड़ी हुई है। अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा ये पर्सन आपके लिए सोचते हैं, फील करते हैं, और बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही इमोशंस है, बहुत ही अटैचमेंट इनको आपके साथ फील होता है। फिज़िकली और मेंटली और इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत ही अटैच है। इसीलिए ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, और आपको किसी और के साथ देखकर भी इनको अच्छा नहीं लगता है। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।